हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक कैरियर पर। इस यूट्यूब चैनल को हम कुछ नाम चेंज कर दिए हैं। इस यूट्यूब चैनल का हम शॉर्ट नेम कर दिए हैं MCP स्टडी। ठीक है, मार्गदर्शक कैरियर पॉइंट का छोटा नाम है MCP स्टडी। ठीक है, चलिए इससे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को औसत का जो है 1 से लेकर के 15 नंबर तक का सवाल हम बताए थे RS अग्रवाल का। आज हम लोग 16 से लेकर के 30 तक का सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले मेरा 5 नंबर का सवाल, 16 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, एक सेकेंड, 16 नंबर का सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 16 नंबर का सवाल आप लोग पढ़ लीजिए, इसको कर लीजिए। देखिए 16 नंबर का सवाल कह रहा है कि 5 जो है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। मतलब कहने का तात्पर्य यह हो गया 5 संख्या का औसत कितना है, तो 5 संख्या का औसत कितना, 5 संख्या का औसत जो है वह x है। यदि अगली दो संख्या मिला लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तित होगा। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, x है। यदि अगली दो संख्या मिला लिया जाए तो अगली दो संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो इसका औसत अगर निकालेंगे तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, अगली 2 गो संख्या है तो इसका योग कितना है, 2 गो संख्या का 2 हो जाएगा। 2/2 इसका औसत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इसका वृद्धि क्या हो जाएगा, तो अगली 2 संख्या अगर मिला लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तित हो जाएगा, तो औसत में जो होता है x का ही 1 का परिवर्तित हो जाएगा। मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगा। इसका आप यही आंसर हो गया। चलिए अब हम 17 नंबर की सवाल की ओर बढ़ें। कह रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n² है तो m का औसत कितना हो गया, m का औसत कितना हो गया, तो n² हो गया। तथा n संख्याओं का औसत m² है तो n का औसत, देखिए यहाँ पे आप लोग गौर करिए। देखिए m का औसत n² हो गया, n का औसत क्या हो गया, m² हो गया। अब इसका तो mn का योग बराबर, तो m को और n को जोड़ेंगे तो औसत जुटेगा। तो औसत जुटने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, n² प्लस m² बट्टा m प्लस n हो जाएगा। a² प्लस b² के सूत्र पर तोड़ लीजिए तो हो जाएगा a² प्लस b² के सूत्र पर आप लोग तोड़ लीजिए तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। काट करके कितना हो जाएगा, n प्लस m आंसर हो जाएगा। तो n प्लस m क्या नंबर में है, b नंबर में है। चलिए अब हम 18 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 18 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 7 है तो 3 संख्या का योग, 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 3 × 7 = 21। ठीक है, तो तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है तो पहली 2 संख्या का औसत 4 है तो पहली 2 संख्या का औसत 4 है तो 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्या का योग, पहली 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तीसरी संख्या क्या है, यही ने कह रहा है। तो तीसरी संख्या बराबर, तो तीसरी संख्या बराबर, देखिए 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 28 और 2 संख्या का योग 8 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो 21 - 8 बराबर, 21 में से 8 घटेगा तो 7 × 1 = 8 तो 13 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम 19 की ओर बढ़ रहे हैं। 19 नंबर का सवाल मेरा क्या कह रहा है, 19 नंबर का कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है तो 3 संख्या का योग, 3 संख्या का
योग, 3 संख्या का योग हो जाएगा 28 गुना 3, तो 28 दिया कितना हो जाएगा, नहीं ये चलिए ठीक है, 3 संख्या का योग 28 गुना 3 कर लीजिए, इतना हो जाएगा 3 संख्या का योग। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या का दोगुनी है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पे आप लोग गौर करिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या का दोगुनी है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। मान के चलते हैं पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया, तीसरा संख्या हो गया, तीसरा संख्या हो गया। कह रहा है कि यदि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का आधी है, तो दूसरा संख्या पहला का x मानेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरा जो संख्या होगा दूसरी संख्या का दोगुनी, तो इसका ये दोगुना हो जाएगा, तो 2 गुना तो 2 दूनी 4, तो 4x हो जाएगा। इस सब का योग कितना हो जाएगा, तो 28 गुना 3 कर दीजिए, तो 4 2 6 1 7, तो 7x बराबर 28 गुना 3 कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28 गुना 3 बटा 7, 7 चौका 28, तो 4 तिया 12 अब आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात करें, तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 4x बराबर, तो 4x बराबर 4 गुना 12, तो 12 चौका 48, 48 आंसर आ गया। कितना आ गया 48 आंसर। चलिए अब हम 20 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 20 नंबर का सवाल मेरा क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का योग कितना है 240 है, इनमें से पहला 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो 2 संख्या का योग, तो 2 संख्या का योग, पहला 2 संख्या का योग 30 है, तो 30 गुना 2 कर दीजिए, तो 30 गुना 2 करते हैं तो 60 हो जाएगा। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो ये पहला हो गया, ये कौन सा संख्या हो गया, पहली 2 संख्या हो गया, ये पहली 2 संख्या हो गया। अब अंतिम 2 संख्या देखिए, अंतिम 2 संख्या का, अब देखिए पहला 2 संख्या का औसत 30 है, तो योग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अंतिम 2 संख्या का औसत 70 है, तो योग कितना हो जाएगा, योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या, तो अंतिम 2 संख्या का 70 दूनी 140, तो 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 4 संख्या का योग, अंत पहला 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या, तो 140 प्लस 60 200 हो गया। अब क्या कह रहा है, तीसरी संख्या कह रहा है निकालने के लिए, तो तीसरी संख्या निकालिए। तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा, तो तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा, तो टोटल का कितना है 240 माइनस 200 बराबर 40 आंसर हो गया। कितना आ गया 40 आंसर आ गया। 40 है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या है, तो 40 आंसर आ गया। अब चलते हैं हम 21 नंबर सवाल की ओर। देखिए 21 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 21 5 संख्याओं का औसत इतना है, इनमें से पहली सेम सवाल है ये सब। अब देखिए 21 नंबर सवाल की ओर क्या कह रहा है, 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 21 नंबर का जो सवाल है, 21 नंबर का कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 5 संख्या का योग, 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 306.4 गुना 5 कर दीजिए, 306.4 गुना 5 हो जाएगा। एक सेकेंड लाइन कट किया। अब देखिए 5 संख्या का योग 306.4 गुना 5 हो जाएगा, तो इसको आप लोग गुना कर लीजिए। तो गुना करके जो इसको जो हो जाएगा, तो गुना करके 1532 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1532। पहली 2 संख्या का योग निकाल लीजिए। कह रहा है कि पहली 2 संख्या का औसत 431 है, ठीक है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए सेम सवाल है, तो 2 संख्याओं का योग बराबर 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 2 गुना 431, तो 4 दूनी 862 हो जाएगा, तो 862 हो जाएगा। ये पहली है, ये कौन सी संख्या है, पहली है। और अंतिम देख लीजिए, अंतिम 2 संख्याओं का
योग, अंतिम दो संख्या का योग 2 गुना 214.5 हो जाएगा। तो 214.5 को जो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, तो दशमलव है तो हट गया, ठीक है। अब आ जाता है 5 दूनी 10 का जो 4 दूनी 8 1 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, 429 हो जाएगा। तो 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 4 संख्या, पहला 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा का योग। तो 8 4 1200 और 9 2 11 के एक हाथ में 1, 11 के एक हाथ में 1, देखिए 9 2 11 के एक हाथ में 1, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 12 का 2 हाथ में 1। तो अब कह रहा है कि तीसरी संख्या निकालने के लिए, क्या कह रहा है, तीसरी संख्या निकालने के लिए। तो लिख दीजिए तीसरी संख्या बराबर, तो तीसरी संख्या बराबर 1532 माइनस 1291। तो 7 इधर हो गया और 232 उधर हो गया, तो 232 और इधर 9 ना 232 इधर है, ठीक है। देखिए आप लोगों को 9 इधर हो जाएगा तो 1300 हो जाएगा, 13 2 1500। तो इसको घटा लीजिए आप लोग, 1532 में से जो है 1532 में से जो है कितना घटाएंगे, 1532 में से जो है 1291 घटाएंगे। तो 1532 में से जो 1291 घटाएंगे तो 241 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 241। ये मेरा आंसर हो गया। अब इसमें 241 है, इसमें तीसरी संख्या कौन सी है, तो 241 इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अब हम 22 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 22 नंबर की सवाल में क्या कह रहा है, आप लोग सवाल को गौर से पढ़िए। कह रहा है कि सेम सवाल कह रहा है, फिर वही है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्या 81 है, अंतिम 2 संख्या 38 है। तो तीसरी संख्या निकालें। आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 65 गुना 5, ठीक है, माइनस कोष्ट लगा दीजिए। तो प्रथम 2 संख्या तो 2 गुना 81 प्लस अंतिम 2 संख्या तो 2 गुना 38, ठीक है। अब देख लीजिए 65 गुना 5 करेंगे तो 65 25 का 5 हाथ में 3 2 और 6 5 30 2 32 को 2 हाथ में 3, ठीक है, 325 हो गया। माइनस कर दीजिए। अब देखिए 81 दूनी कितना हो जाएगा, 80 दूनी 60 162 और प्लस 38 दूनी 30 दूनी 60 है, 10 70 और 6 76। इसको जो जोड़ेंगे 325 और माइनस जोड़ करके कितना हो जाएगा, तो ये जोड़ करके 238 हो जाएगा। तो 6 2 8 तो 238 हो जाएगा। 238 में से जो घटाएंगे तो 87 आंसर आ गया। ये कितना हो गया, 87 आंसर हो गया। चलिए अब हम 23 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 23 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या याद करिए। 7वीं संख्या बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए। 13 संख्या का औसत कितना है, तो 68 हो जाएगा। तो 7 संख्या 14 संख्या हो गया। तो इस गुना कर दीजिए, 7 गुना 63 जोड़ 7 गुना 70 और माइनस 13 गुना 68। तो 63 70 कर दीजिए, ठीक है। इसको घटा दीजिए। देखिए 63 70 कितना हो गया, 7 या 21 का 1 हाथ में 2 हो जाएगा। 7 5 7 6 42 43 44 का 4 हाथ में 4 441 है, जोड़ 77 49 490, ठीक है, माइनस 13 गुना 68 करिए। 13 गुना 68 करिएगा तो आप लोगों को 13 5 75 13 चलिए तो 104 78 और 10 78 और 10 88 78 10 88 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 4 890 और 90 और 10 तो 30। तो 4 4 890
और 30 कितना हो जाएगा, तो 930, 930 एक 31, 931 हो जाएगा। तो 931 माइनस 884, 931 में से 884 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 47। आंसर आ गया। इसका कितना हो गया, बी नंबर का आंसर हो गया। देखिए इस सब में कुछ सवाल का दम नहीं है, इसीलिए हम फास्ट बना रहे हैं। जहाँ से दम होगा वहाँ पे हम देखते चलते। देखिए अब हम चल रहे हैं कितना नंबर के सवाल की ओर, कह रहा है कि 24 नंबर के सवाल की ओर। दो संख्या ए तथा बी का औसत 20 है। ए तथा बी का औसत कितना हो जाएगा 20। तो ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, तो औसत 20 है तो योग 20 दूनी 40 हो जाएगा। बी तथा सी का औसत 19 है। बी प्लस सी का योग निकाल लीजिए। बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। सी प्लस ए का योग कितना हो जाएगा, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। 2a सी का योग कितना हो जाएगा, इस सब को जोड़ेंगे तो 38, देखिए इसमें 2 दे दीजिए तो 40 क्या 120, तो 2 से कट जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसमें मांग क्या रहा है, तो मांग रहा है a का मान। तो a का मान निकालने के लिए हम बी सी घटा देंगे ना, तो a बराबर a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। तो a का वैल्यू जो a बी सी का वैल्यू 60 माइनस 38, तो 2 घटा दीजिए तो 28, तो 20, 40 हो गया ना, 40 और 20 तो 22 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ गया 22 आंसर हो गया। अब चलते हैं हम 25 नंबर की सवाल के। 25 नंबर सवाल का क्या कह रहा है, ए तथा बी की आय कितना है, तो बी की मासिक आय 14,000 है। बी तथा सी की मासिक आय इतना है। ए तथा सी की मासिक आय इतना है, तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। ये जो हम 24 नंबर का सवाल बना है तो ये ए बी पे था और ये जो है मासिक आय पे है, तो सेम सवाल है दोनों का। देखिए ये जो सवाल हम बनाए हैं इसी टाइप में जो है ये आपका जो है 25 नंबर का भी सवाल है। चलिए हम 25 नंबर सवाल भी बना देते हैं। ए प्लस बी का जो होता है का आय का योग कितना हो जाएगा, का योग आय का योग कितना हो जाएगा ए बी का, तो 14 दूनी 28,000, कितना हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। अब देखिए बी प्लस सी का योग, देखिए मासिक आय का योग है। अब देखिए 156 दूनी कितना हो जाएगा, तो 256, तो 312 हो जाएगा, तो 312 पर 00 हो जाएगा। ए तथा सी की मासिक है तो 144, तो ए प्लस सी का मासिक योग कितना हो जाएगा, तो 144 दूनी कितना हो जाएगा, तो 88, ठीक है। अब इसमें ए बी सी कॉमन हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 44 पर 0/2 हो जाएगा, मतलब 22,000 रुपया हो जाएगा। अब मांग किसका रहा है बी का, तो ए बी सी का घटा दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी का घटाएंगे तो ए सी हो जाएगा। ए सी को घटा दीजिए, ए सी को घटा दीजिए तो बी का ये वेतन हो जाएगा। तो ए बी सी का कितना हो जाएगा 22 पर 3 टा 0 माइनस 28 पर 800, तो कितना हो जाएगा 28,800 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 152,000। ये मेरा आंसर हो गया। अब 26 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं हम। छब्बीस नंबर सवाल की ओर करा। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। इनमें से 3 का औसत इतना है तथा शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। मान के चलते हैं एक समूह में जो है विद्यार्थी का औसत अंक 63 है, तो समूह में जो है विद्यार्थी कितना है ये पहले देख लेते हैं। देखिए 6 विद्यार्थी इधर हो गया, ठीक है, और 3 विद्यार्थी इधर, तो टोटल विद्यार्थी के कुल विद्यार्थी कितना हो गया, कुल विद्यार्थी, देखिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया 3 + 6 = 9 हो गया। अब 9 का औसत अंक, तो 9 ×
63 कर दीजिए, तो 9 गुना 63 करते हैं तो 567 हो जाएगा, जिसमें कि इनमें से 3 का औसत इतना है, तो 3 का औसत कितना है, तो 3 का योग कितना हो जाएगा, तो 78 जोड़ 6 9 जोड़ 48, तो इस सब का जो योग कितना हो जाएगा 78 6 9 48 का 195, तो शेष 6 का, तो शेष 6 का योग, शेष 6 का योग कितना हो जाएगा, 9 का योग कितना है 567 माइनस 3 का योग 195, तो 567 में से जो है 195 घटाएंगे तो 372 हो जाएगा। अब इसका औसत निकालो, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या होता है, तो 372 बट्टा 6 कर दीजिए, तो 6 का 36, तो 1 2 6 दूनी 12 62 आ जाएगा आंसर। 62 कितना नंबर में है, इसमें तो 62 नहीं है, तो ई नंबर का आंसर हो जाएगा। 26 का कितना आंसर हो जाएगा, तो 62 आंसर आ गया। चलिए अब हम 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 27 नंबर में क्या कह रहा है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक का औसत 50 है, तो 8 छात्र विद्यार्थी छोड़कर चले गए, इसमें से शेष छात्रों की औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, तो विद्यार्थी छोड़कर जाने वाले छात्र द्वारा प्राप्त तो का औसत कितना है। मतलब कह रहा है कि गणित में जो है 28 छात्र द्वारा प्राप्त जो है अंकों का औसत 50 है, तो 28 का योग डायरेक्ट निकाल लीजिए। 28 का योग कितना हो जाएगा, 28 गुना 50 कर दीजिए, तो 28 गुना 50 करेंगे तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर लीजिए, 8 पंचा 40 के 0 हाथ में, 28 पंचा 140 होता है, तो 0 बैठा देंगे 14। अब कह रहा है कि 8 जो है छात्र विद्यालय छोड़कर चला गया, मतलब 28 गो छात्र है, इसमें से 8 छात्र जो है विद्यालय छोड़कर चला गया, इसमें से शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि होगी। पहले 50 था, अब जो है 8 गो छात्र जो चला जाएगा, तो शेष छात्र कितना बचेगा, तो 20 गो बचेगा, 8 छात्र। और इसमें क्या होता है, इसका प्राप्तांक औसत जो है 55 हो गया, तो 55 हो गया, तो इसको जो हम मल्टीपल करेंगे तो 55 दूनी 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 8 का जो है 8 छात्रों का औसत याद करने के लिए, 8 जो है 8 छात्रों का योग कितना हो जाएगा, 8 छात्रों का योग, 8 छात्र का योग निकालिए, यहाँ पे छात्र लिख दीजिए। देखिए 8 छात्र का योग 14 3 तो 300 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, योग 300 हो जाएगा, तो औसत न पूछ रहा है, तो औसत कह रहा है निकालने के लिए, तो औसत जो निकालेंगे तो 300 बट्टा 8 हो जाएगा, 300 भागा 8 कर लिए तो 75 चौका 300 तो दूनी, तो बराबर 37.5 आंसर आ जाएगा। 37.5 क्या नंबर में है, बी नंबर में है। चलिए ये मेरा सवाल बन गया। अब हम चलते हैं 28 नंबर सवाल की ओर। 28 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, आप लोग गौर करिएगा। देखिए 28 नंबर सवाल कह रहा है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, छात्रों में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितना प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। अब देखिए इसको हम मिक्स एलिगेशन पे बना लेंगे। देखिए बुआ है, गर्ल है। अब देखिए किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, 68 जो है ये विद्यार्थी हो गया। अब इसमें बुआ गर्ल कितना है, तो लड़कियों की संख्या 80 है, लड़की कितना है, तो गर्ल कितना है 80 है, लड़कों की संख्या कितना है, तो 60 है, प्राप्तांक 64 से। अब देखिए इसको मिक्स एलिगेशन पे जो हम बनाएंगे तो 68 2 70 2 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये कितना 3:2 में आ जाएगा। कितना आ गया, 3:2 में। कक्षा में कितने प्रतिशत कितने विद्यार्थी लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लड़कों का ये अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 का। मान के चलते हैं 100 जो टोटल 100% है, उसमें से टोटल कितना है 100 भागा 5 गुना कर दीजिए। बॉय का पूछ रहेगा तो मल्टीपल 3 से कर देंगे, तो 20 5 100, तो 20 60% जो है इसमें लड़का है और 40% क्या है, 40% जो है इसमें लड़की है। ये मेरा आंसर आ गया।
अब 29 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि उत्तीर्ण हुई छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, अनुत्तीर्ण हुई छात्रों का 35 है, तो किन छात्रों ने उत्तीर्ण हुए। ये सब एकदम हौला हौला सवाल है, ये सब आप लोगों को बन जाना चाहिए। अगर आप लोग नहीं बन रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, हम हर एक सवाल विस्तार से बताएंगे। अगर आप लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं तो लाइव पे भी बताएंगे। अब देखिए 29 नंबर का कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, तो छात्रों की संख्या कितना हो गया, 120 हो गया। इसका जो है औसत जो कितना निकला, तो 35 निकला। तो योग कितना हो जाएगा, 120 गुना 35। इस नियम से भी बना सकते हैं और आप लोग मिस एलिकेशन पे बना। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, तो एक हो जाएगा उत्तीर्ण, तो एक हो जाएगा अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण किसको कहेंगे, जो विद्यार्थी पास किया होगा, जो विद्यार्थी फेल किया होगा। तो पास किया हुआ का औसत कितना है, तो 39, और फेल किया हुआ का औसत कितना है, 15। इन दोनों का जो होता है टोटल कितना है, तो 35 है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5:1 में, तो 5 1 6, 6 का वैल्यू 120 दिया हुआ है। तो अब कितना का वैल्यू कह रहा है, मतलब कह रहा है 6 का वैल्यू 120 दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, उत्तीर्ण हुए छात्रों, तो उत्तीर्ण हुआ छात्र 5 का, तो 5 का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू कह रहा है 120/6 गुना 5 कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, तो 20 पंचा 100, 100 हो जाएगा। ये एक कितना हो जाएगा, 100 आंसर आ गया। ये मेरा हो गया सवाल। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक इतना है, तो छात्राओं का अनुपात बॉय और गर्ल का कह रहा है। देखिए, अरे यार क्या हो गया, बॉय और गर्ल का है। देखिए किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत 71 है तथा छात्र छात्रा है, तो छात्र कितना है, बॉय कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, गर्ल कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। क्या हो गया, कुछ स्लो हो गया इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग 2 मिनट वेट कर लीजिए, देख रहे हैं, देखिए चलिए ना, अब ठीक हो गया। अब इस दोनों का मिक्स, अरे यार देखिए लिख रहे हैं कब आ रहा है, कब 71.8 है। स्लो हो गया, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, हम बता रहे हैं। अब देखिए 73 है, यहाँ पे 71.8 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1.2 का हो जाएगा, यहाँ पे 1.2 का हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 का हो जाएगा। तो ये से दशमलव ये से ये हट गया। तो किसी तरह ये 30 नंबर का सवाल हम बता देते हैं, इसके बाद हम ये सेशन समाप्त करेंगे। 31 नंबर सवाल हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। चलिए, ये से ये उड़ गया, ये से उड़ गया, 12 हो गया, तो 4 × 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 का हो जाएगा। 3:2 जो हो, ये आंसर आ गया। 3:2 कै नंबर में है, ये हो गया। चलिए, जय हिंद जय भारत। अब हम अपना वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। देखिए ये कुछ है जो स्लो लिखा रहा है, देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो इसको हम सेव कर देते हैं। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 30 मिनट का लगभग में वीडियो हो।